नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। सबसे पहले नजर डालती हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर घर तक साफ व शफाफ पीने के पानी की फराहमी टीआरएस हुकूमत का मकसद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के चौथे मरहले के तहत मुनाकिद करदा शजरकारी तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचरा श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पल्ले प्रगति के तहत दिगर मंडलों में मुनाकिदा प्रोग्राम्स में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीकाला व जिला कलेक्टर ने शिरकत करके की शजरकारी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता ने मेयर नीतू किरण एमएलसी डी राजेश्वर की हमरा डिवीजन नंबर 47 में शहरी तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई रिहायशगाह से सीएम रिलीफ फंड से मंजूर शुदा सीएमआरएफ चेक्स को अवामी नुमाइंदों में किया हवाले। पटना तरक्की प्रोग्राम के तहत अक़लियती इलाकों में कॉर्पोरेट्स ने दौरा करते हुए मसाइल से की वाकिफियत। तरक्की के लिए मसाइल के हल के अवाम ने हुकूमत से बांधी उम्मीद। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के का तूफानी दौरा करके वेलपुर मंडल के मुकाम पर चौथे मरहले का पल्ले प्रगति प्रोग्राम तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकुंड हल्के का तूफानी दौरा करके वेलपुर मंडल के मुकाम पर तीसरे मरहले पल्ले प्रगति प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए भीमगल म्यूनसिपालिटी के मुकाम पर शिरकत करके शजरकारी अंजाम देने के अलावा सीडीपी फंड से मंजूर करदा 5 लाख से तामीर करदा आर्य वैश्य संगम इमारत का इफ्तिताह अमल में लाकर चिंगल के नायब सरपंच की दुख्तर के शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को पुरखलूस मुबारकबाद देते हुए जुक्कल हल्के असम्बली बिचकुंदा मंडल के पेदा देववाड़ा के पास आरएनबी रोड पर 8 करोड़ रुपए की मसारिफ से जदीद तामीर करदा हाई लेवल ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच के ज़रिए निगरानी मुनाकिदा चौथे मरहले पल्ले प्रगति प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीकाला, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की शिरकत पर शानदार इस्तकबाल करते हुए शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में आई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच राधा मोहन के ज़रिए निगरानी में चौथे मरहले पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत इजलास मुनाकिद करने पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला कनिष्क गुप्ता, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की शिरकत पर फूलों का गुलदस्ता देकर शानदार इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के अहकामात के मुताबिक चौथे मरहले के तहत मुनाकिद होने वाले पल्ले प्रगति प्रोग्राम को वेलपुर से शुरू करने के ताल्लुक से फैसला लिए जाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाकर मंडल से मुंसलिक तमाम मौज़ूदात को सरसब व शादाब बनाते हुए किनालों व नालों सफाई अमल में लाने के लिए अवामी ताउन निहायत जरूरी है। इस तरह से मुख्तलिफ तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुनाकिद करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर इस फंड से पल्ले प्रकृति वाईकुंठा दमाम डंपिंग यार्ड, रोड व किनालों की तामीर से मुतालिक कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का इंकिशाफ किया। इट केसीआर కలిపి 2,42,00,000 రూపాయలు వచ్చినాయి వేల్పూర్ గ్రామ పంచాయతీకి. ఇంతకు ముందు ఏమైతుండే 1,26,00,000 రూపాయలే వస్తుండే. వేరే దేశంలో వేరే గ్రామ పంచాయతీలకు కూడా గంతే సమానం అన్నట్టు. అది మనిషిని బట్టి పైసలు పంపిస్తారు కేంద్రం నుంచి. ఇంతమంది ఉంటే గిన్ని పైసలు మనిషి లెక్కన పైసలు వస్తాయి. దేశమంతా అట్లనే పంపిస్తారు.
ఆ లెక్కలనే మనకి 22 నెలల్లో 1,26,00,000 రూపాయలు కేంద్రం నుంచి వచ్చినాయి. వేరే రాష్ట్రాల్లో లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ పంపించింది 1,15,00,000 వేల్పూర్ గ్రామ పంచాయతీ. దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే మొత్తం 2,42,00,000 రూపాయలు వచ్చినాయి 22 నెలల్లో. దానివల్ల ఏం జరిగింది, జీతాలకు 12 లక్షలు పోయింది, కరెంటు బిల్లకు 20 లక్షలు పోయింది, ట్రాక్టర్కు 8,22,000 పోయింది, డీజిల్కు 4,60,000 ఖర్చు అయింది. ఇట్లా రకరకాలుగా ఖర్చులు అవుతూ సీసీ రోడ్లకు చెట్లు పెంచడానికి 1,10,00,000 రూపాయలు తోటి సీసీ రోడ్లు చెట్లు పెంచుడు చేసుకున్నాం చూడు వేల్పూర్ గ్రామంలో. కరెంటు స్తంభాల షిఫ్టింగ్ కావచ్చు, చెట్లు నాటడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆ 10 రోజుల్లో వీలైనంత ఎక్కువ పరిశుభ్రంగా చేసే విధంగా వాళ్ళు చూపిస్తారు. దాని తర్వాత దాన్ని మనం ఆచరించాలి. ఇంతకుముందు నేను జరిగినటువంటి నిజామాబాద్ మీటింగ్లో నేను ఒకటి చెప్పిన, ఎమ్మెల్యే గారు రాగానే ఏం చేస్తాడు, నాకు ఎమ్మెల్యే సార్ మా మోర్లు చూడని చెప్తాడు. ఎమ్మెల్యే సార్ మీ మోర్లు చూసి ఏం చేయాలి, సాల్వ్ చేయాలన్నా, మీ మండల ప్రెసిడెంట్ గారు సాల్వ్ చేయాలన్నా, మీ సర్పంచ్ గారు చేయాలన్నా కాదు. మోర్లు మనం సాల్వ్ చేసుకోమని నేను చెప్తలేను, మోర్లు ఖరాబ్ కాకుండా మనం చూసుకోవాలి. దాంట్లో ప్లాస్టిక్ కవర్లు వేయద్దు, దాంట్లో వాడినటువంటి వాటర్ బాటిల్స్ వేయద్దు. అవి వేయకుంటేనే 90% మనకి శుభ్రంగా ఉంటాయి. రోడ్ల మీద చెత్త ఎట్లా పెరగకపోతుంది, రోడ్డుకు అటొక ఇల్లు ఉంటుంది, ఇటొక ఇల్లు ఉంటుంది. ఇంటి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఇడికెళ్ళి అటు ఉడుస్తుంది, ఆ ఎదురింటి ఆమె అడికెళ్ళి ఇటు ఉడుస్తుంది. చెత్త ఏడిపోతుంది, ఇంటి రోడ్డు మీద మధ్యలో జమ అవుతుంది. మధ్యలో జమ అయిన తర్వాత ఒక లారీ ఒక కారం అయిందనుకో మళ్ళీ 2 ఇళ్ళకి వస్తుంది. डिवीजन नंबर 33 में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद, इलाके का दौरा करते हुए मसाइल से की वाकिफियत। आज निजामाबाद के में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत इलाके का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की गई। इसी तरह कमेटी मेंबरान के साथ इजलास अमल में लाते हुए इलाके की तरक्की के लिए लाए अमली तैयार की गई। इसी तरह इलाके में शजरकारी के काम भी अंजाम दी गई। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर कदीर पाशा, इलेक्ट्रिकल लाइनमैन गोविंद, ताजुद्दीन, वार्ड कमेटी मेंबर्स वसीम, रजा दीगर मौजूद थे। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के संगूजी पेट में मुनाकिद करदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास ने शिरकत करके शजरकारी अंजाम देते हुए मौजा कोनापुर में तामीर करदा 30 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के संगूजी पेट में मुनाकिद करदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास ने शिरकत करके पौधे लगाते हुए मौजा कोनापुर में तामीर करदा 30 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाते हुए बताया कि रियासती पर 12,751 ग्राम पंचायत में चौथे मरहले के तहत पल्ले प्रगति प्रोग्राम को आगाज अमल में लाने के ताल्लुक से इजहार करते हुए उन्होंने मौजा के जिम्मेदार ओहदेदारान से संगूजी पेट देहात से वाबस्ता मसाइल को मुनाकिद करदा तरक्याती कामों के मुतालिक जानकारी हासिल करके फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब व शादाब बनाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतूरे, मुकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। మనం జీవించాలి, బతకాలి అనుకుంటే ప్రధానంగా పంచభూతాలు అవసరం. ఈ పంచభూతాలు ఉంటేనే మనం బతకగలుగుతాం. మన కరోనా వచ్చింది, గాలి చెట్టు పిలుచుకుంటది. ఇది చాలా మందికి చదువుకున్న వారికి బాగా తెలిసి ఉంటది. కానీ ఎందుకు చెట్టు పెట్టమంటాడు ముఖ్యమంత్రి గారంటే, నంబర్ 1 మనం బతకటానికి, మన పిల్లలు బతకటానికి, మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి చెట్టు అవసరం, గాలి అవసరం. రెండోది ఏమవసరం, ఎక్కడ పచ్చదనం కనబడుతుందో అక్కడ వర్షాలు ఎక్కబడతాయి. వర్షాలు పడాలంటే చెట్లు ఉండాల్సిందే. అడవిలో చెట్లు పెంచుకోవడం, ఊళ్ళలో చెట్లు పెంచుకోవడం, కాపాడుకోవడం. ఇది ఎవరి కోసం కాదు, మన ఊరు కోసం, మన కోసం, మన పిల్లల కోసం, మన పిల్లల భవిష్యత్తు. ప్రతి వ్యక్తికి 6 చెట్లు పెట్టుకోమని ఫ్రీగా ఇస్తాం. మీ ఇంటికాడ తీసి పెట్టేసిపోతాం, కింద పెట్టిపోతాం. దాన్ని పొక్కతో నాటుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి.
ఒకప్పుడు కరెంట్ ఎంత ఇబ్బంది ఉండేదో కరెంటుకో ఇబ్బంది లేదు. దేశంలో ఎవరు లేనటువంటి స్కీమ్ రైతు బంధు మనం ఇస్తున్నాం. खाना काबा के नए गिलाफ कस्बा की तैयारी मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा में नए गिलाफ काबा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 9 ज़िल हज को अरफा के रोज गिलाफ काबा तब्दील किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में कस्बा फैक्ट्री की जानिब से नए गिलाफ काबा की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। गिलाफ काबा पूरा साल माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार किया जाता है। कस्बा फैक्ट्री की जानिब से गिलाफ काबा की मुख्तलिफ हिस्सों की रहनुमाई की गई। 9 ज़िल हज को अरफा के रोज पुराना गिलाफ तब्दील करके नया गिलाफ काबा पहनाया जाएगा। चंद रोज कबल हरमीन शरीफैन के ट्विटर अकाउंट पर नए गिलाफ काबे की तस्वीर जारी की थी। गिलाफ काबा मक्का के किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में रेशम से तैयार किया जाता है। सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुंदा की जाती है। इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली, सोने और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। गिलाफ काबा की तैयारी में 670 किलो रेशम, 120 किलो सुनहरी धागे और 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल होता है। गिलाफ काबा के लिए एक बार सफ़ेद, एक बार सुर्ख और एक मरतबा सियाह रंग इस्तेमाल किया गया। रंगों का इंतखाब हर दौर के माली वसाइल के लिहाज से किया जाता है। डिवीजन नंबर 31 की तरक्की ही हमारा मकसद, अवाम को हर तरह की सहूलत पहुँचाने के लिए कोशिश। मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इन्होंने पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत इलाके का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की और शजरकारी की। निज़ामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 31 में आज मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर समाजी खिदमत गुजार मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में पटना प्रगति प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने पैदल पूरे इलाके का दौरा किया, पूरे डिवीज़न का दौरा करते हुए अवाम से बात की और मुकामी मसाइल से आगाही करते हुए बल्दिया अहदेदारों को इनके मुतालिक मसाइल दर्ज करवाया और मज़ीद फंड की मंजूरी के जरिए इलाके में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर इन्होंने शजरकारी को तरजीह देते हुए डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी के काम अंजाम दिए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर रजिया सुल्ताना, इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और डिवीज़न कमेटी मेंबर शेख जफर, सैयद जावेद, एजाज खान, लाइनमैन सैलू व दीगर मौजूद थे। अभी आज से फिर पुराना जो गए साल जो पटना प्रगति प्रोग्राम हुआ था, अभी फिर आज सीएम साहब की तरफ से फिर चालू कर दिए। हर वार्ड में हरा भरा करने के लिए, डिवीज़न के आवाम को सहूलतें देने के लिए सीएम साहब जो प्रोग्राम रखे गए, फिर ये साल आज से फिर चालू हो गया है। इंशाल्लाह 31 डिवीज़न 31 नंबर जो वार्ड है, इंशाल्लाह फिर अगले साल तक हरा भरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खुदा। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सीएमआरएफ फंड से मंजूरशुदा 20 सीएमआरएफ चेक्स को अवामी नुमाइंदों को किया हवाले। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मंडल से वाबिस्ता मुख्तलिफ मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नासाज सेहत की बिना पर ज़ेर इलाज हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजे के अखराजात की अदायगी के लिए सीएम रिलीफ फंड से मंजूरशुदा 20 सीएमआरएफ चेक्स को अवामी नुमाइंदों के हाथों हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की ज़रिए क़यादत में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की किसी मुहल्लिक बीमारी के इलाज के लिए दरकार रकम का बंदोबस्त न करने वाले अफराद को सीएम रिलीफ फंड से माली इमदाद मंजूर करने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में कई तरक्याती फलाह स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। बेगाला कनिष्क गुप्ता के हाथों पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज। रुकन असम्बली बेगाला कनिष्क गुप्ता ने आज शहर के डिवीजन 47 पुसल गली में पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर इनकी हमरा MLC D राजेश्वर, श्रीमती नीतू किरण शेखर, रेडको चेयरमैन सलीम के अलावा 4 कायदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कहा कि 1 जुलाई से आगाज होने वाले पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी के इक़दाम किए जाएंगे। लगाए गए पौधों को मवेशियों से नुकसान न होने देने के इक़दाम की इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी। मुख्यमंत्री रेग्युलर ప్రాసెస్ గా ప్రతి సంవత్సరం ఇది కొనసాగించాలి। కొన్ని సందర్భాల్లో కోవిడ్ వచ్చిన సందర్భాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు పక్కన పెట్టి కనీసం ఇంటి నుంచి బయటకు కూడా ఎవరు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు, అది కూడా మనం చూస్తాం। మళ్ళీ పల్లె ప్రగతికి పిలుపునిచ్చారు, పట్టణ ప్రగతికి పిలుపునిచ్చారు। స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చేసి
దాన్ని తీర్చరు. డెవలప్మెంట్ రోడ్లు అంటే ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే గారు చేస్తారు, మేయర్ గారు చేస్తారు, మోరీలు అంటే శాంక్షన్ చేస్తారు. కానీ శుభ్రంగా ఉంచుకునేటటువంటి బాధ్యత మాత్రం స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మన कांग्रेस कैद मोइन यूनुस को सदमा। नौजवान कांग्रेस कैद डिवीजन नंबर 10 नागराम शेख मिनहाज हार्ट अटैक के बाइस दवाखाने जेर इलाज थे। कल अचानक इंतकाल पुरमलाल हो गया। याद रहे शेख मिनहाज कांग्रेस कैद मोइन यूनुस के बहनवई होते थे। पसमानगान में बेवा के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। मरहूम की तदफीन बाद नमाज ज़ोहर बरोज़ जुमा नागराम कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा जाकर तदफीन अमल में आएगी। मोइन यूनुस ने बताया कि शेख मिनहाज के वालिद मोहतरम सऊदी अरब से इंडिया आने पर बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा तदफीन की जाएगी। मोइन यूनुस ने आमतुल मुस्लिमीन से दुआए मगफिरत की अपील की। तेलंगाना में नए तालीमी साल का आज से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आगाज। 50% टीचर्स की हाजिरी। स्कूल्स को माहाना 60% ट्यूशन फीस हासिल करने की हिदायत। तेलंगाना में तालीमी साल 2021-22 के तहत ऑनलाइन क्लासेस के जरिए केजी ता पीजी तुलबा के लिए तालीम का 1 जुलाई से आगाज होगा। हुकूमत ने कोरोना वबा की तीसरी लहर के इम्कानात को देखते हुए माहिरीन के मशवरे पर फिजिकल क्लासेस के आगाज के फैसले को मुलतवी कर दिया है। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक तमाम स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस और दीगर तमाम तालीमी इदारों में 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल टीवी और टी-सैट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। हुकूमत ने 50% टीचर्स की हाजिरी को लाजमी करार दिया है। ऑनलाइन क्लासेस के फैसले पर तुलबा और सरपरस्तों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई, जबकि असातिज़ा की तंजीमें और स्कूल्स की एसोसिएशन ने मुखालिफ की है। इनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस के फैसले से बजट स्कूल्स को भारी नुकसान होगा। ओहदेदारों ने कहा कि खानगी इंतजामिया की जानिब से हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। देही इलाकों में ऐसे तुलबा जिनके पास टीवी मौजूद नहीं है, वो ग्राम पंचायत के दफ्तर में मौजूद सहूलतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। जिला ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि स्कूल्स में टीवी सेट्स का इंतजाम किया जाए और तुलबा को स्मार्टफोन के हुसूल की तरगीब दी जाए। गुज़िश्ता साल भी कोरोना वबा के पेश नज़र फिजिकल क्लासेस का एहतमाम नहीं किया जा सका। पहली लहर के इख्तिताम के बाद 6वीं जमात से फिजिकल क्लासेस के आगाज किया गया था, लेकिन दूसरी लहर के आगाज के साथ ही दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। ऑनलाइन क्लासेस के आगाज के लिए स्कूल्स की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। स्कूलों के अलावा यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में तुलबा को शेड्यूल रवाना किया है। इसी दौरान हुकूमत ने तमाम खानगी स्कूल्स को हिदायत दी है कि जारिया तालीमी साल फीस में कोई इजाफा ना करें। स्कूल को हिदायत दी गई है कि माहाना असास पर तुलबा से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल की जाएगी। गुज़िश्ता साल जारी करदा GORT 46 को जारी साल भी बरकरार रखा गया है। हुकूमत ने GORT 75 के तहत वाज़ेह किया कि जो स्कूल्स ट्यूशन फीस में इजाफा करेंगे या फिर फीस के अलावा कोई और फीस वसूल की जाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर मुसलिमा हैसियत खत्म कर दी जाएगी। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने DGP महिंदा रेड्डी के हमरा शहर में असली टेक्नोलॉजी के तहत ज़ेर तामीर पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के तामीरी कामों का जायजा लिया। रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने शहर में असली टेक्नोलॉजी के तहत ज़ेर तामीर पुलिस कंपाउंड कंट्रोल सेंटर तामीरी कामों का जायजा लेते हुए कंपाउंड कंट्रोल सेंटर से वाबस्ता तमाम तामीराती साइट का DGP महिंदा रेड्डी RNB ओहदेदारान के हमरा दौरा करते हुए इससे मुतालिक मुफीद मशवरा देते हुए कहा कि रियासत में सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मकसद तहत असली टेक्नोलॉजी से RNB के ज़ेर निगरानी में पुलिस कंपाउंड कंट्रोल सेंटर की तामीर अमल में लाए जाने का इजहार किया और कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक तामीर होने वाला पुलिस कंपाउंड कंट्रोल सेंटर हैरत अंगेज अव्वलिन मुकाम हासिल करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ रियासत के DGP महिंदा रेड्डी, RNB, ENC गणपति रेड्डी, अवामी नुमाइंदे व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। MP रेवंत रेड्डी के TPCC सदर मुंतखब होने पर निर्मल जिला कांग्रेस सदर रामाराव पटेल और सीनियर कायद जनाब फेरोज खान की मुबारकबाद। निर्मल जिला सदर और फेरोज खान साहब ने MP रेवंत रेड्डी से हैदराबाद मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। फेरोज खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी का बहैसियत सदर मुंतखब होना एक बड़ी तहरीकी तब्दीली माना जा रहा है और कहा कि रेवंत रेड्डी साहब एक हरकती शख्सियत थे। इनकी क़यादत में
कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएंगी। इस मौके पर भैंसे के कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने एमपीडीओ एमआरओ के हमरा रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मोपाल मंडल से वाबस्ता मौजात का दौरा करके किया जायजा। जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने एमआरओ वीर सिंह व एमपीडीओ सुधाकर राव के हमरा रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मोपाल मंडल से वाबस्ता मुदकपल्ली, नरसिंहपल्ली, सिंगमपल्ली, चिन्नापुर, मंचिप्पा, कुलासपुर देहात का दौरा करके जायजा लेते हुए कहा कि देही तरक्की, खास तौर पर सफाई सुथराई, हरियाली, अवामी सेहत व गाँव में बुनियादी ढांचे और बिजली के मुतालिक मुकामी अवाम में शौर बेदारी अमल में लाते हुए बताया कि मानसून के पेश नज़र मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए अपने घर के अतराफ व अकनाफ साफ सफाई अमल में लाने के अलावा स्कूल, आंगनवाड़ी और सरकारी दफ्तर को साफ सुथरा रखने के साथ गैर काम करने वाले कुओं और बोर हाउस को बंद किया जाना चाहिए। हर रोज कूड़ा कचरा क्रिकेट निकालते हुए बरसात के पेश नजर ठहरे हुए पानी की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाई जाए। इसी तरह से मौजा में वाक़े तमाम मकानों पर पहुंचकर खुश्क व तर कचरे से मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के हरितारम और देही तरक्याती प्रोग्राम के तहत हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने मकानों के अतराफ व अकनाफ पौधे लगाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ पल्ले प्रगति स्पेशल ऑफिसर, सेक्रेटरी, सरपंच व दीगर मौजूद थे। 2 माह में पेट्रोल 9.30 और डीजल 10.47% महंगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुल्क में पेट्रोल 9% और डीजल 10% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जून में पेट्रोल की कीमत में 4.58 रुपये और डीजल की कीमत में 4.03 रुपये का इजाफा हुआ है। इससे कबल मई में भी पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महंगा हुआ था। इस तरह पेट्रोल 2 महीनों में 8.41 रुपये 9.30% और डीजल 10.47% महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मौजूदा सिलसिला 4 मई से शुरू हुआ। इससे कबल मार्च और अप्रैल में दोनों ईंधन की कीमतों में मामूली कमी की गई थी। मई में 16 दिन के लिए कीमतों में इजाफा किया गया था, जबकि बाकी 15 दिनों में कोई तब्दीली नहीं की गई। जून में भी कीमतों में 16 दिन इजाफा हुआ है, जबकि बाकी 14 दिन मुस्तहकम रहे। कीमतों में इजाफे के सबब बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जिला कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने हरिताहरम पल्ले प्रगति के तहत बांसवाड़ा में शजरकारी अंजाम दी। जिला कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरिताहरम व पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करके बांसवाड़ा शाहराहों के रोड के अतराफ पौधे लगाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना में तरक्याती व फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की व खुशहाली रियासती हुकूमत का अव्वलिन मकसद है। रियासती हुकूमत तेलंगाना रियासत को सुनहरे तेलंगाना की क़याम के लिए हर मुमकिन जदोजहद कर रही है। इन्होंने बताया कि शहरी तरक्यात और देही तरक्याती कामों के लिए रियासती हुकूमत फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का इजहार करते हुए इन्होंने अवामी नुमाइंदों मौजात से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि मंडल से वाबस्ता तमाम मौजात में शजरकारी प्रोग्राम को कामयाबी के रूबी अमल में लाते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरिताहरम व पल्ले प्रगति प्रोग्राम कामयाब बनाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू, MPP कविता, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, मार्केट चेयरमैन लक्ष्मी व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। మనం చేయాల్సింది ఏంది, గ్రామ సభ సర్పంచ్ గారి అధ్యక్షతన గ్రామ సభ నిర్వహించుకోవాలి. ఇదే గ్రామ సభ అనుకోండి. గిట్లే అంటే ఒక సర్పంచో ఒక వార్డు మెంబరో పని చేస్తే సరిపోదు, గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. कोरोना मुतवफियों के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए 4 लाख रुपए। मुआवजे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, रकम तय करने का हुकूमत को इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शंबे के रोज अपने अहम फैसले में कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवाने वालों के
लायकीन को एक्स ग्रेशिया रकम देने की पाबंद है। ताहम अदालत ने एक्स ग्रेशिया से मुतालिक रकम तय करने का फैसला हुकूमत पर छोड़ दिया। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि इंतजामिया एक्ट NDMA की दफा 12 के इल्जामात के तहत अथॉरिटी मुतासर अफराद को कम से कम इमदाद फ्राहम करने की पाबंद है। अदालत ने कहा कि एक्ट की दफा 12(3) के तहत दी जाने वाली कम से कम इमदाद में मुआवजा भी शामिल है। अदालत ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए मरकजी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया कि दिफा 12 लाजमी दिफात नहीं है। अदालत ने दिफा 12 की तर्जुमानी करते हुए कहा कि दिफा 12 की दिफात लाजमी है। ताहम अदालत ने हुकूमत के लिए मुआवजे के तौर पर कोई रकम को तय करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने कोरोना के मुतासर अफराद के लायकीन को 4 लाख रुपये मुआवजा अदा करने की हुकूमत को हिदायत देने की अदालत से इस्तेसा की थी। अदालत ने कहा कि NDMA का फर्जा है कि वो मुआवजे का तयन करे। इसे 6 हफ्तों का वक्त दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के अमल को आसान बनाया जाए। हिंदुस्तान में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 4 लाख कोरोना अमवात वाक़ई हुई हैं। 1000 करोड़ के पैकेज की मंजूरी पर वज़ीर आला से दलित का इज़हार तशक्कुर। दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आला KCR ने 1000 करोड़ के पैकेज की मंजूरी अमल में लाई। हुकूमत दलितों की तरक्की के लिए 4 सालों में तकरीबन 35,000 करोड़ से 45 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। नंडू शेखर सीनियर कायद TRS ने रियासती वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हुए दलितों को मुलाजिमत तमाम शोबों में रोजगार के अलावा हर सतह पर तरक्की की राह पर गामजान करने के लिए वज़ीर आला KCR की कोशिशों और इनकी सराहना की। आज निज़ामाबाद में वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर के लिए रैली निकाले गए और NTR चौरास्ते पर वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर दलित संगमों के अलावा दीगर दलित कायदीन मौजूद थे। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लायंस क्लब के ज़रिए निगरानी में डॉक्टर्स डे का इनेकाद अमल में लाया गया। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लायंस क्लब के जरिए निगरानी में डॉक्टर्स डे की पेश नज़र खिदमात अंजाम देने वाले तिब्बी अमले को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए लायंस क्लब सदर कृष्णा राव ने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने के बावजूद भी तिब्बी अमला अपनी जान की परवाह न करके कोरोना वबा से मुतासिर मरीजों की खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के अवामी नुमाइंदे गंगा रेड्डी, वेंकटा रेड्डी, सुभाष, प्रकाश राव, रवि कुमार, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत। जिला निजामाबाद बोधन म्यूनसिपालिटी की हातिमी वाक़ई आचनपल्ली में चौथे मरहले से वाबस्ता शहरी तरक्याती प्रोग्राम को मजलिस बल्दिया चेयरमैन व RDO के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद बोधन म्यूनसिपालिटी के हातिमी वाक़ई आचनपल्ली में चौथे मरहले से वाबस्ता शहरी तरक्याती प्रोग्राम को RDO राजेश्वर मजलिस बल्दिया चेयरमैन तोमू पदमा के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि शहरी तरक्की के लिए चौथे मरहले के तहत हर म्यूनसिपालिटी के अहाते में मौजूद तमाम वार्ड में कई तरक्याती फलाह स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाने के अलावा तातुल का शिकार कामों को भी अमली जामा पहनाए जाने का इज़हार किया। 1 जुलाई से शुरू करदा शहरी तरक्याती कामों को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा वक्त तक मुकम्मल करने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि पले प्रगति के तहत मंडल से वाबस्ता मौज़ात में साफ सुथराई कामों पर ज्यादा तवज्जो देने का इजहार किया। जंगली दरख्तों को निकाल फेंक कर माहौल को साफ सुथरा बनाए जाने का इंकिशाफ किया। పారిశుద్ధం అనేది స్పెషల్ డ్రైవ్ లా టేకప్ చేయడం అంటే ప్రతి డ్రైన్ తీయాలి, ఊరికపోయిన ప్రతి డ్రైన్ తీయాలి, తీసి దాంట్లో తీసినటువంటి దాన్ని మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ డంప్ యార్డ్స్ పంపించాలి నెక్స్ట్ డే బట్। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने पुलिस कमिश्नरेट के हातिमी ऑपरेशन मुस्कान प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने पुलिस कमिश्नरेट के हातिमी ऑपरेशन मुस्कान प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि 1 जून से 30 जून तक निजामाबाद आर्मूड बोधन डिवीजन के हातिमी 18 साल से कम उम्र गुमशुदा लड़के व लड़कियों के मुतालिक मालूमात इकट्ठा करके इनकी तलाश करके फौरी तौर पर इनके माँ बाप के हवाले न करते हुए जबरदस्ती तरीके से भीख मंगवाने पर मजबूर करने वाले अफराद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करके सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का इंकिशाफ किया। मुदल मुस्तकिल में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन का इनेकाद 120 गाड़ियां जब्त।
आज भैंसा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की अहकामात पर मुदल मुस्तकिर में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन का एहतमाम किया, जिसके तहत आज 93 गाड़ियां पीडीएस चावल, शराब और गैर कानूनी गुटखा पकड़ा गया। इस कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन में मुदल पुलिस के 120 एहलकारों ने हिस्सा लिया। डिवीजन नंबर 58 में पटना प्रगति के तहत कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए शजरकारी अंजाम दी गई। आज डिवीजन नंबर 58 में टीआरएस कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से 1 जुलाई से जारी पटना प्रगति के तहत डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात का वार्ड ऑफिसर वेंकटेश्वर के हमरा दौरा करते हुए डिवीजन में मौजूद डेवलपमेंट के कामों का जायजा लेते हुए इन कामों की फहरिस्त तैयार की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात बड़ा बाजार, वाटर टैंक, यूनानी हॉस्पिटल, मी सेवा जैसे मुकामात पर शजरकारी अंजाम दी गई। इस मौके पर अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि इस 10 दिन में डिवीज़न में मौजूद डेवलपमेंट के कामों को पूरा करने के लिए तमाम डिवीज़न का दौरा करते हुए इन कामों की लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके जरिए आने वाले चंद माह में इन कामों को पूरा करने में आसानी होगी। इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम करवाने के लिए तेलंगाना वज़ीर आला KCR, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व MLC के कविता का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके हमरा MA जलील, महबूब भाई, मोहम्मद परवेज, निजामुद्दीन, कासिम, सादिक, सरफराज, काशिफ व दीगर मौजूद थे। पटना प्रगति प्रोग्राम आगाज़ हुआ है। मेरे साथ इंचार्ज ऑफिसर जनाब वेंकटेश्वर साहब मौजूद हैं और वार्ड मेंबर्स और अनीता मैडम, डाकरा ग्रुप और हमारे डिवीज़न के जो है सो वार्ड मेंबर्स पूरे यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब मिलकर आज सारे डिवीज़न में झाड़ लगाने का प्रोग्राम रखे हैं, जिससे शजरकारी प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो है सो इसके बाद जो है सो पूरे डिवीज़न में जहाँ भी डेवलपमेंट्स हैं उसका जो है सो हम इंचार्ज ऑफिसर को जो है सो लिस्ट देंगे। उन्होंने उनके हिसाब से जो है सो जो भी डेवलपमेंट्स है हमारे डिवीज़न में उसको जो है सो वो लोग लिख कर जो है सो पूरा डेवलपमेंट के लिए जो है सो उसकी कोशिश करेंगे। और ये पटना प्रगति में जो भी अगर कुछ काम रुके हुए हैं तो मेरे डिवीज़न में तो इंशाल्लाह मैं वो पूरा कराने की कोशिश करूँगा। और KCR साहब का, हमारे MLA गणेश गुप्ता साहब का और कविता मैडम साहिबा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे डिवीज़न में हर काम में मेरा साथ दिया है। बस ये कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय तेलंगाना। समाज में डॉक्टर्स की खिदमत को नाकाबिल फरामोश होने का मेयर नीतू किरण ने किया इंकशाफ। जिला निजामाबाद के अम्बेडकर भवन में वासवी क्लब, सेंट्रेंस वासवी क्लब विनीता इंदौर के ज़रिए निगरानी में डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण ने शिरकत करके दीप जलाते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तिब्बी मैदान दिन ब दिन जबरदस्त टेक्निकी तरक्की की जानिब गामजान होने पर काबिल फख्र होने का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर्स की जानिब से फराहम करदा खिदमात को भी काबिल सताइश करार दिया। ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చూపించుకున్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అక్కడే తగ్గిపోతారు వాళ్ళు. మళ్ళీ బయట ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి రావాలనో GH వరకు రావాలనో అవసరం పడదు. ఎక్కువ బట్టి గర్భిణీ స్త్రీలకైనా కూడా చాలా చక్కటి సేవలు అందిస్తున్నారు. నేను కూడా అక్కడికి ఎన్నోసార్లు PSC సెంటర్స్కి వచ్చి చూడడం జరిగింది. వారి సేవలకు కూడా నేను ఈరోజు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తూ కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను। इख्तिताम से खबर नजर डालती हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर घर तक साफ व शफाफ पीने के पानी की फराहमी टीआरएस हुकूमत का मकसद। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के चौथे मरहले के तहत मुनाकिद करदा शजरकारी तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचरा श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। पल्ले प्रगति के तहत दिगर मंडलों में मुनाकिदा प्रोग्राम्स में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला व जिला कलेक्टर ने शिरकत करके की शजरकारी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मेयर नीतू किरण व MLC D राजेश्वर की हमरा डिवीजन नंबर 47 में शहरी तरक्याती प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया।
आर्मू रुकने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ई रिहाइश गाह से सीएम रिलीफ फंड से मंजूर शुदा CMRF चेक्स को अवामी नुमाइंदों में किया हवाले। पटना तरक्की प्रोग्राम के तहत अक़लियती इलाकों में कॉर्पोरेट्स ने दौरा करते हुए मसाइल से की वाकिफियत। तरक्की के लिए मसाइल के हल के लिए अवाम ने हुकूमत से बांधी उम्मीद। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।